झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मी अब अपने शबाब पर है। जैसे जैसे मतदान की तारीख सामने आ रही है, प्रत्याशी प्रचार प्रसार में दमखम लगा रहे हैं। वोटर्स को रिझाने के लिए तरह तरह के तरीके हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जहां पर गली मोहल्लों में प्रचार वाहन से भोंपू की आवाज गूंज रही है। दीवारों पर पोस्टर बैनर चिपके हैं और घर घर जाकर के मतदाताओं से वादे भी किए जा रहे हैं। चौक चौराहों और चाय की दुकानों पर चुनावी चर्चे चल रहे हैं। वोटर्स भी अपनी समस्याओं की लिस्ट बना रहे हैं। प्रत्याशियों से सवाल हो रहे हैं। चुनाव दलगत नहीं हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल भी अंदर खाने से रेस नजर आ रहे हैं। बैठकों का दौर चल रहा है, रणनीतियां बन रही हैं। देखिए, शहर की सरकार बनाने को लेकर के कवायद तेज हो चुकी है। जगह जगह इसको लेकर के हलचल और राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। लोग अपने नेता को चुनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं पर उम्मीदवार भी लोगों के घरों तक जा रहे हैं, वोटरों के घरों तक जा रहे हैं और उनसे वोट की अपील कर रहे हैं। और इस पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हजारीबाग से फलक जुड़ गए हैं। हम उनका रुख कर लेते हैं। फलक, देखिए, तारीखें नजदीक आ रही हैं, धीरे धीरे तैयारियां जोर पकड़ रही हैं, या यूं कहें सीधे शब्दों में तो प्रचार प्रसार जोर पकड़ रहा है। वो बैनर, वो पोस्टर और प्रचार वाहन गली मोहल्ले में आपको दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, प्रत्याशी भी घर घर जा रहे हैं, दरवाजे को खटखटा रहे हैं और मतदाताओं से वोट की अपील कर रहे हैं। तस्वीर वहां पर कैसी है? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से चुनाव की तारीखें सामने आ रही है, प्रचार प्रसार का शोर भी जो है वो तेज हो चुका है। अगर हजारीबाग की बात की जाए तो हजारीबाग में डोर टू डोर कैंपेन के साथ साथ जो प्रचार वाहन है वो गली मोहल्लों में जो है अलग अलग गानों और नारों के साथ वो है घूमते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि महापौर पद के प्रत्याशियों का जो भ्रमण है वो दिन के समय में होता है। अमूमन सुबह 8:30 बजे से शुरू होता है तो शाम 5 बजे तक ये जो कैंपेन है वो देखने को मिलता है। वहीं अगर वार्ड पार्षद प्रत्याशियों की बात की जाए तो इनका जो भ्रमण है वो सुबह और शाम के वक्त ज्यादातर जो है चहलकदमी देखने को बनती है। हजारीबाग में 1 से लेकर 36 वार्ड तक जो है गुलजार हो चुका है। माहौल पूरा चुनावी माहौल में के रंग में जो है वो डूब चुका है। यूं कहा जाए कि चुनाव का जो पारा है वो हजारीबाग में हाई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से तारीखें नजदीक आ रही हैं वोटिंग की, इसके साथ ही प्रचार प्रसार का जो पैमाना है वो बढ़ गया है। अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग गाने जो है वो सुनने को मिल रहे हैं। ढोल नगाड़े के साथ भी कई प्रत्याशी जो है वो अपने मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। ऐसे में जो वोटर्स हैं वो भी काफी उत्साहित दिख रहे हैं कि जिस तरीके से क्योंकि चाहे लोकसभा की बात की जाए, विधानसभा की बात की जाए या फिर अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव की बात की जाए, रंग वैसा ही है और प्रत्याशियों में उत्साह भी वैसा है। इसी वजह से वोटर्स में भी उत्साह देखने लायक है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। वहीं पर अब चलिए दूसरी तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। दूसरे नगर निगम क्षेत्र हम दर्शकों को ले जाना चाहेंगे, जहां पर हमारे साथ मानगो नगर निगम क्षेत्रों से प्रभात जुड़ गए हैं। हम सीधे प्रभात का रुख करेंगे। प्रभात, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार मिला हुआ है। बात अगर झारखंड की हो तो यहाँ नगर निकाय चुनाव है। चुनावी तारीखें नजदीक आ रही हैं, तैयारियां चल रही हैं। तो हम बात मतदाताओं की करेंगे कि मतदाता कितने तैयार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सबा, देखिए, मानगो नगर निगम में पहली बार नगर निकाय का चुनाव हो रहा है और जिस तरीके से मानगो नगर निगम चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि तीसरे मत का अधिकार जो मिला है उसका वो प्रयोग करेंगे 23 तारीख को। निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि मानगो नगर निगम क्षेत्र में 13 प्रत्याशी मैदान में हैं और सभी प्रत्याशी अपने अपने दावे ठोक रहे हैं जीत के। लेकिन दूसरी अगर हम बात करें तो मानगो में अनेकों समस्याएँ हैं, चाहे वो पानी की बात करें या फिर सफाई की बात करें या फिर गंदगी की बात करें। इन समस्याओं से लोग वहाँ के हर पल जूझते रहते हैं। लेकिन इस बार जमशेदपुर की जनता को, मानगो की जनता को अपने गली मोहल्ले की सरकार चुनने का मौका मिला है। निश्चित है जनता सोच समझकर ही वोट देगी और जो 13 प्रत्याशी खड़ी है उसमें से 4 प्रत्याशी ऐसे हैं जो अपनी उपस्थिति दमदार दिखा रहे हैं। चाहे वो हम
संध्या सिंह की बात करें या फिर लक्की सिंह की बात करें या फिर जेबा कादरी की बात करें या फिर सुधा गुप्ता की बात करें या फिर जो अन्य प्रत्याशी खड़े, सभी प्रत्याशी अपने अपने दावे तो कर रहे हैं जीत के, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। जनता का मूड भी बन चुका है। जब 23 तारीख को मतदान करने जाएंगे तो सारी चीज़ों को दिमाग में रख कर जाएंगे कि हमें कैसा प्रत्याशी चुनना है जो हमारे मानगौर क्षेत्र का जो समस्या है, चाहे वो बिजली, पानी, गंदगी, ये सब सारी समस्याओं को कौन दूर करेगा, कौन आगे बढ़कर इन सारी समस्याओं को समाधान करेगा। जिस तरीके से घमासान हो रहा है मानगौर क्षेत्र में, लगातार प्रत्याशी जो हैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, चाहे वो हम संध्या सिंह की बात करें या सुधा गुप्ता की बात करें, लगातार वो जनता के बीच में जा रहे हैं, मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। अब ये देखना है कि जनता किसे अपना मेयर चुनती है, लेकिन जो घमासान है वो रोचक होता जा रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अधिकृत प्रत्याशी लक्की सिंह को घोषित कर दिया। लक्की सिंह भी मैदान में हो गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो मैदान में उतर चुके हैं, चाहे इधर की बात करें या जुटलाई की, तो कार्यकर्ता जो है मैदान में उतर चुके हैं और जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार लोग छोटे छोटे मोहल्लों में पहुंचकर बैठक कर रहे हैं। गांव के लोगों से, ग्रामीण लोगों से बात कर रहे हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे बैठकर बात कर रहे हैं कि आप हमारे प्रत्याशी को सहयोग कीजिए, जो भी समस्याएं हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब यह देखना है कि 23 तारीख को जनता किसे अपना मेयर चुनती है। जी सर, बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।